हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है टॉपिक का? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए कि आप हाफ सेल को इमेजिन करिए कि आपके पास एक हाफ सेल है और इस हाफ सेल में आपने डिप कर रखा है एक इलेक्ट्रोड को। ऐसे ही मान लीजिए कि ये जिंक का ही इलेक्ट्रोड है आपके पास और ये सॉल्यूशन जो है वो जिंक सल्फेट का ही है, ZnSO4 का, जो कि एक्वस है। और एक्वस होने की वजह से ये Zn++ एंड SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, तो अब एक पोटेंशियल तो है इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, एक तो पोटेंशियल है पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन, और एक पोटेंशियल है इस रॉड का, दिस वी कैन से वी रॉड। ठीक है, तो इनका जो आपस में पोटेंशियल है, अगर आप उनको माइनस कर दो, यानी कि वी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कर दो वी ऑफ रॉड, तो ये जो होगा दिस विल कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस खेल का नाम है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्योंकि आपको पेपर में तो डेफिनेशन ही लिख के आनी है और पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि एट 25 डिग्री सी कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 25 डिग्री सी। व्हेन ए मेटल, जब किसी मेटल को, जैसे यहाँ मेटल था जिंक, इज डिप्ड, उसको डिप्ड किया जाता है किसमें? इन 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इट्स साल्ट, अपने ही साल्ट के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर क्या करा जाता है? डिप करा जाता है। यानी कि जो साल्ट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों वो कितनी है? यह है 1 मोल पर लीटर। ये बात ध्यान रखना, 1 मोल पर लीटर की इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, किसके? अपने ही साल्ट में, यानी जिंक था तो ZnSO4 में। देन तो क्या होगा? देन द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल साल्ट, मेटल और मेटल साल्ट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रह गया सॉल्यूशन, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाता है बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नोट से। मान लीजिए आपके पास एक मेटल था M और वो कन्वर्ट हो जाता है Mn+ में, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, और इसकी वजह हुई N इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? जनरल लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो इसको बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर सेकेंडली क्या होता है कि कोई आयन था और उसने N इलेक्ट्रॉन लिए और वो इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दोनों के पोटेंशियल होता है। यहाँ पर पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे जो कोर्स में है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए हम स्टैंडर्ड की ही बात करेंगे। तो इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज नस्ट इक्वेशन। दैट इज नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन जो है हमारी, वो हमें सिखाती है कि हमें कैसे नापना है, कैसे मेजरमेंट करनी है
किसकी? इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इससे पहले कि आप उस पर जाओ, पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि मान लीजिए कि आपका ये सेल था और इस सेल में आपके पास क्या था? ये गैल्वेनिक सेल है और इसके अंदर आपके पास दो कंटेनर्स थे और दोनों कंटेनर में अपना अपना इलेक्ट्रोड लगा हुआ था। दोनों में अपना अपना इलेक्ट्रोड लगा हुआ था ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इसमें ये वाला हमने मान रखा था किसका? जिंक वाला इलेक्ट्रोड माना हुआ था और ये वाला हमने कॉपर वाला इलेक्ट्रोड माना हुआ था। और ये जो अपने अपने साल्ट आयन के अंदर जो है वो क्या हुए थे? डिप हुए थे, यानी कि ZnSO4 में और ये CuSO4 में। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड सेल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड हाफ सेल, RHC। और इसको बोलते हैं LHC यानी कि लेफ्ट हैंड सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर Zn जो है वो Zn++ में कन्वर्ट हो रहा है और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 था और 2 हो गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर कॉपर था और कॉपर ++ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, दैट्स वाई हियर इज़ रिडक्शन। ठीक है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमें वो लेना होता है, ऑक्सीडेशन नहीं लेना होता। तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस वाले सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि यहाँ पर असल में Cu++ Cu में कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ? Cu++ Cu में कन्वर्ट हुआ। तो अगर हमें इसका EMF लिखना है यानी कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो हम लिखेंगे ECu++2Cu। इन द सेम वे अगर यहाँ पर हमें लिखना है तो भले ही या चाहे यहाँ पर Zn में कन्वर्ट हो रहा हो, मगर आप लिखोगे E of Zn++2Zn। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखा जबकि यहाँ तो उल्टा लिखना चाहिए? तो नहीं, हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो रिडक्शन वाली है। तो अगर हमारे पास कहीं पर ऑक्सीडेशन होता है तो उसे भी रिडक्शन फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका जो जिंक है उसका Zn++ बनने में मान लीजिए कि ऐसी कोई एग्जाम्पल मान लीजिए 2 वोल्ट का यहाँ पर क्या हुआ? आपका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। कितना है बच्चों? 2 वोल्ट है। तो अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, पहले यहाँ पे लिख दो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ कि Zn से Zn++ में चला गया। अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो आपको -2 करना पड़ेगा, यानी कि ये -2 वोल्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। आई बात समझ में? तो अगर आपसे कोई कहता है कि E of Zn to Zn++ इज़ 2 वोल्ट, तो आप लिख दो Zn E of Zn++ 2Zn इज़ -2 वोल्ट। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और समझने की डेफिनेशन है कि यहाँ पे क्या हुआ भाई? यहाँ पर जो है वो जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के निगेटिव में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के निगेटिव में होता है। तो होप आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। तो अब अगर हमें सेल के सेल का ही लिखना पड़ जाए तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि E जो होता है, E यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज़ इक्वल होता है E0 ऑफ सेल इक्वल टू E ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। तो E0 ऑफ राइट क्या हुआ आपका? E ऑफ Cu++2Cu माइनस E ऑफ E0 ऑफ Zn++2Zn। आई बात समझ में? ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और अभी आप जितना भी काम करवाया जा रहा है उसको उतारते रहो।